अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर नाइला फैज़ान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉन्सिल्स। आज हम टॉन्सिल्स को डिस्कस करेंगे, उसकी क्या अलामात है, उसके क्या असबाब हैं और उसका इलाज क्या है। तो टॉन्सिल्स बेसिकली जिसको हम लॉसिन भी कहते हैं, ये गले की बीमारी से रिलेटेड है। इसमें टॉन्सिल्स में ये होता है कि जब टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब गुदूद है, जो टॉन्सिल्स के ऊपर गुदूद आ जाती है वो बढ़ जाती है, यानी कि इसके ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है। ये झिल्ली अमूमन दो तरह की होती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा नरम लेसदार टाइप की होती है जो कि अमूमन बच्चों में पाई जाती है, और नंबर दो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, सुकड़ जाती है, जो कि अमूमन बड़े एडल्ट्स में ऐसा हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाती हैं। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है ना, जो मरीज़ है वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। नाक के जो नथने हैं वो अंदर की तरफ दब जाते हैं, ठीक है। और जो ये मर्ज अगर बच्चों में होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, ठीक है, और सख्त मिजाज का हो जाता है। इसके अलावा जो है ना अक्सर मरीज इसमें खांसी की शिकायत लेकर आते हैं और आवाज़ बहुत अजीब सी निकलना शुरू हो जाती है, जैसे नहीं गला जिसका बैठ जाता है, इस तरह से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और समटाइम ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको ना बहरापन भी मरीज फील करना शुरू कर देता है। इसके अलावा थोड़ा सा ये आँख के नज़र में भी ये अपना एक रोल प्ले करता है, बैड रोल प्ले करता है। इसके में जो होती है ना, अक्सर जो छाती होती है, पसलियाँ जो है उम्मन जो है ना छाती की एक साइड पर बिल्कुल दब जाती हैं या फिर एक साइड से बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं। ये टॉन्सिल्स की जो है ना अलामात हैं। ये मतलब अगर कोई मरीज इस तरह से महसूस कर रहा है तो ये वो टॉन्सिल्स की तरफ ही जा रहा है या उसको शदीद किस्म का टॉन्सिल्स है। और ये जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, अलामात बता रही हूँ, ये है एक्यूट टॉन्सिल्स की, ठीक है। जब टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा पुराना हो रहा होता है, जो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, इसमें अक्सर जो है ना जो टॉन्सिल्स के पेशेंट्स हैं उसमें उनकी जो सांस है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार जो होती है वो उस तरह से महसूस होना शुरू हो जाती है। और ना मरीज जो है ना खाने के जो उसका जायका है वो अलग हो जाता है, यानी कि वो किसी तरह का जायका फील नहीं कर पा रहा होता है, सूंघ नहीं पा रहा, उसकी स्मेल नहीं ले पा रहा होता। तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ में होता है, खाना नहीं गले के अंदर से जा रहा होता है, उसका बहुत तकलीफ के साथ अंदर जा रहा होता है। और जो अपनी फेवरेट चीज़ें हैं वो तो बोले ही ना, वो ठंडा यूज़ कर सकता है ना वो ज़्यादा गर्म यूज़ कर सकता है। हर चीज़ जो है वो उसे गले में फील होगी, जैसे खराश सी गले में फील होना शुरू हो जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ये टॉन्सिल्स में पीप पड़ने का भी एक डर होता है, ठीक है। ये सबसे एंड स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है जब आपके टॉन्सिल्स पे पीक पड़ जाती है। तो जो अलामात मैंने अभी आपको बताई हैं, इसमें यह है कि ज़्यादातर जो होते हैं ना, सबब क्या है किस वजह से ये हो जाते हैं, तो बहुत सारी इसमें सिम्टम्स है। अगर कोई बहुत ज़्यादा खट्टा यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें यूज़ कर रहा है, या मौसमियाती तब्दीली भी इसकी एक वजह हो सकती है, या जो बहुत ज़्यादा पानी में रह रहे हैं, पाँव हमेशा तर रहते हैं, या बारिश में एकदम से भीग जाने से भी ये चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई जो होते ना तवाज़ुन बरकरार ना रखना, उस वजह से होती है। और समटाइम ये जेनेटिकली भी जो है ना लोगों में ट्रांसफ़र होती है। तो अगर हमारे पेरेंट्स में, हमारे बहन भाइयों में किसी में है तो ये उस वजह से भी हो सकती है। तो इसके जो सबसे अच्छा इलाज है, एक तो अपनी ग़िज़ा में तवाज़ुन है, जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुकी कि ग़िज़ा में तवाज़ुन जो है ना, अच्छा खाना, अच्छी खुराक जो है वो आपकी बॉडी के हर हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं। इसमें जो मेडिसिन आपने यूज़ करनी है वो आप अपने डॉक्टर्स के मुताबिक जो भी कंपनी के आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। लेकिन मैं जो आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो प्योर होम्यो मेडिसिन बता रही हूँ। उसमें जितनी भी मैंने आपको अलामात बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी अलामत आप फील कर रहे हैं तो आप टेस्ट वगैरह करवाएं, अपने डॉक्टर से रुजू करें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन वो ब्राइटा आयोडाइड और ब्राइटा कार्ब है, ठीक है। ये 30-30 की पोटेंसीज में हमने यूज़ करनी है। दोनों के 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आपने यूज़ करने हैं।
और अपनी ग़िज़ा का फिर से जो है ना, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। आप गरारे करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। गरम लाइट से, बिल्कुल जैसे नीम गरम सा पानी होता है, उससे आप थोड़ा सा अपने गले को वॉश करो। कोई हल्की सी नीम गरम सी चाय भी आप ले सकते हो, ठीक है। गरम पानी का खाली पेट लाजमी, लाइट सा गरम पानी आप लाजमी यूज़ किया करें। वो आपके स्टमक के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत बेहतर होता है। तो मैंने आपको बताया ब्राइटा आयोडाइड और ब्राइटा कार्ब, इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन्स हैं। तो आप लाजमी अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो आगे भी चल के हम कोई इसी तरह का टॉपिक जो आजकल के मौसम से रिलेटेड है, जो बहुत ज़्यादा गले, खास कर तो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो गले की बीमारियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम आज इस टॉपिक पर भी एक अपनी वीडियो बना दें। तो आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिला होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग टॉन्सिल्स में मुब्तला हैं, तो गले की बीमारियों में मुब्तला हैं। तो कोई सवाल हो, किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब भी ज़रूर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।